नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी फाइंड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप लोग के साथ एक स्पेशल क्लास लेके आया हूं जो कि एज चैप्टर पे है, जो कि इसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ हाई लेवल क्वेश्चन जो है शेयर करूंगा और मैं उसे इनकी पूरा समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्पेशल क्लास ऑन एज। आयु पर आधारित कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप जो है वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाइए और उसके बाद जो है इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन है, 6 वर्ष पूर्व सुनील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष पूर्व सुनील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद सुनील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना है। तो स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो इसमें जो है सबसे पहले आपको मान लेना है कि स्नेहल की वर्तमान आयु x मान लेना है। ओके, तो पहले इसमें मान लेते हैं, माना कि स्नेहल की वर्तमान आयु x मान लिए। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार 6 वर्ष पूर्व सुनील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। इनकी 6 वर्ष पूर्व का बात है। तो 6 वर्ष पूर्व स्नेहल की आयु कितनी हो जाएगी? स्नेहल की आयु x-6। ओके, x-6। और जो है 6 वर्ष पूर्व सुनील की आयु कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष पूर्व सुनील की आयु कितनी हो जाएगी? इनकी स्नेहल की आयु की तिगुनी है। तो 3 × x-6 ये हो गया सुनील की आयु 3 × x-6। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 वर्ष बाद सुनील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना है। तो स्नेहल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ना है। अब इसको पहले जो है वर्तमान में लाना पड़ेगा। इसको पहले वर्तमान में लाना पड़ेगा, फिर उसको जो है 6 वर्ष बाद आगे जोड़ देना है, 6 साल आगे जोड़ देना है। तो स्नेहल की आयु x-6, इसको जो है वर्तमान में लाइए तो 6, और फिर इनकी 6 साल बाद तो +6 बराबर 3 × x-6 +6। तो ये आ गया इनकी वर्तमान में, फिर उसको 6 वर्ष बाद। ये समीकरण बन गया। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 6 वर्ष बाद सुनील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना है। ये आपको किसका आयु है? ये है सुनील का आयु जो है स्नेहल की आयु का 5/3 गुना ये है। तो अगर हम इसमें 5/3 से गुना कर देते हैं तो इक्वेशन बराबर हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 5/3 इंटू, तो 6 कैंसिल, तो x+6 बराबर 3x माइनस इनकी 6 के 18, 6 12। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 5 × x+6 बराबर 3 × 3x माइनस, अब इसको घटाइए 18, माइनस में 18 है, इसको इनकी 12 घटाना होगा तो कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x + 6 × 30 इक्वल टू 3 × 9x माइनस 6 के 18। अब आप इससे जो है x का मान आप लोग निकाल सकते हैं।
9x माइनस 5x इज इक्वल टू है 30 प्लस 18। 9x में से 5x गया तो 4x इज इक्वल टू 8 3 1 4। इससे जो है इनकी 4 से इसे काट लीजिए, इनकी 4 कम 4 4 दूनी 8, इनकी x का मान निकल गया 12। x का मान कितना आया? 12 आया। ये आंसर हो गया किसका? तो स्नेहल की आयु कितना निकल गया? 12 वर्ष। ये स्नेहल की आयु निकल गया है 12 वर्ष। क्या आप लोगों को इतना आंसर आया था 12 वर्ष? अगर आया तो प्लीज कमेंट कीजिए। आइए अब जो है थोड़ा और अच्छी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी कुछ मतलब आगे बढ़ सकूं। आप लोगों की एक छोटी सी प्रयास से मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो कि हाई लेवल क्वेश्चन है। मैं अभी जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं वो सभी के सभी हाई लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। ओके, फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु का 1.2/7 गुना है। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का कितना है? समय की आयु का 1.2/7 गुना है। 1.2/7 गुना है। ओके, 7 गुना है। तो इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 गुना है। इस समय उसकी पुत्री की आयु, एक बार और रुकिए, क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा से पढ़ लेता हूं। उसकी आयु का 1/6 है। 1/6 है। 1/6 है। 1/6 है। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो है पहले वीडियो को पॉज करके इसको बनाइए और हमें कमेंट कीजिए इसका आंसर, तो फिर मैं इसको जो है अब मतलब बनाऊंगा मैं अपना से। तो क्वेश्चन देखिए, इनकी पढ़ लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो है इस सवाल को बना लिए होंगे।
तो आइए अब मैं इसे बनाता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करता है, फड़ा की आयु का मतलब कि फड़ा का विवाह जो है 8 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.2/7 गुना है। तो मान लीजिए, माना कि फराह की आयु, माना कि फराह की वर्तमान आयु, फराह की वर्तमान आयु एक्स मान लीजिए। इसका शादी कब हुआ था? 8 साल पहले हुआ था। ओके, इसका शादी 8 साल पहले हुआ था। ओके, 8 साल पहले हुआ था इसका शादी। तो x-8, क्योंकि 8 साल पहले है इसलिए x-8 कर देंगे। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.2/7 गुना है। आज इसकी आयु कितना है? x, मतलब विवाह के समय की आयु, विवाह के समय की आयु कितना हो जाएगा? x-8। आज इसकी आयु, आज तो x है, आज इसकी आयु जो है उसके विवाह के समय की आयु का, उसके विवाह के समय की आयु का 1.2/7 गुना है। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.2/7 गुना है कि आज इसकी आयु मतलब अभी का वर्तमान आयु जो x है, ये आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.2/7 गुना ये है। अगर इसमें 1.2/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो x इक्वल टू 7 मतलब 7 7 8 9 9/x-8, 7x इक्वल टू 9x-0 है 72। इससे जो है x का मान निकल जाएगा एंड की 2x बराबर 72, x बराबर 36। तो x का मान निकल गया है 36। ओके, ये किसका आयु निकला है? ये आयु निकला है फड़ा की वर्तमान आयु। कितना आ गया? 36 वर्ष आ गया इसकी फड़ा की आयु। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। मतलब अभी जो है उसका आयु यानी कि कितना आ गया है, यानी कि 36 साल किसका आयु आ गया है? फड़ा की आयु आ गया है, यानी कि 36 वर्ष। अभी जो है इसकी आयु इसकी पुत्री की आयु का मतलब इसकी जो है इनकी अभी फड़ा की आयु आ गया है 36। तो इसी समय उसकी इनकी पुत्री की आयु कितना है? फड़ा की आयु का 1/6 गुना है, 1/6, यानी कि उसकी इनकी पुत्री की आयु कितना आ गया है? 6 वर्ष। पुत्री की आयु 6 वर्ष। ओके, अब फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? तो अभी इसकी पुत्री की वर्तमान आयु 6 साल है। अगर मुझे इसमें कह रहा है 3 साल पहले, तो इसमें जो है -3 कर देंगे तो आ जाएगा 3 वर्ष उसकी पुत्री की आयु आ गया। क्या आप लोगों को इतना आंसर आया था? उसकी पुत्री का आयु आ गया है 3 वर्ष। कब? यानी कि 3 साल पहले की आयु है 3 वर्ष। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को आंसर आ गया होगा। तो आइए अब जो है इससे थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन चलते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाई लेवल का क्वेश्चन है। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान के चलते हैं आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। ओके, आज की क्लास में मैं जो है कोशिश करूंगा कि एक से एक क्वेश्चन आप लोग के साथ मैं शेयर करूं जो कि आपकी एग्जाम की वैल्यू से आ जाए। अब जो है क्वेश्चन नंबर आएगा 3, क्वेश्चन नंबर 3।
अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दंपति का एक पुत्र और एक पुत्री है। ओके, एक दंपति का एक पुत्र और एक पुत्री है। ओके, आगे क्या बोल रहा है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है, 4 गुनी है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है। और पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। और पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है, 1/3 है, 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, यदि पत्नी की आयु पति की आयु का 6 वर्ष कम हो, 6 वर्ष कम हो और बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो, और बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो, तो माता की आयु कितनी है। तो माता की आयु कितनी है। दोस्तों पहले आप जो है इस क्वेश्चन को अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसको बनाऊंगा, और जो भी आप लोग आंसर आएगा उसको कमेंट कीजिए, फिर आप जो है मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो है क्वेश्चन को बना लिए होंगे। आइए अब मैं बनाता हूं इस क्वेश्चन को, इसका हल निकालने की कोशिश करता हूं। पहले जो है क्वेश्चन पहले अच्छी से इनकी पढ़ लीजिए। एक दंपति का एक पुत्र और एक पुत्री है। ओके, पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। ठीक, और इनकी पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु का 6 वर्ष कम है। अब इसमें मानना पड़ेगा क्या, माना कि पिता की आयु x मान लिए। इसमें जो है सबसे पहले आप इसमें जो है समीकरण बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इसमें इनकी समीकरण बन जाता है तो आप जो है इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो पहले आपका काम है इसमें जो है समीकरण को बनाना। तो मैंने इसमें मान लिया इनकी पिता की आयु मान लिया x। अब जो है पिता की आयु मान लिया x। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना है। तो उसका यानी कि पुत्र कितना हो जाएगा, x/4 होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप जो है एक और काम कर सकते हैं। मान लीजिए, माना कि पुत्र की आयु x मान लीजिए, तो इनकी पिता की आयु हो जाएगा 4x। पिता की आयु 4x हो गया। अब जब इनकी पिता की आयु 4x हो गया, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और इनकी पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। तो पत्नी की आयु इनकी पिता की आयु से 6 वर्ष कम है। तो 4x - 6 ये आ गया, इनकी पत्नी की आयु 4x - 6 हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। ओके, तो ये आ गया इनकी पुत्री की आयु जो है माता की आयु का 1/3 है, 1/3 है। ओके, और बहन जो है अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आप आ जाइए, ये हो गया इनकी बहन 4x - 6/3 जो है ये आ गया बहन कितना बड़ी है, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। ये क्वेश्चन समीकरण नहीं बन रहा है। 1/3 है, पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। एक दंपति का एक पुत्र एक पुत्री है, पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। ठीक, पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। और बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है तो माता की आयु कितनी होगी। मैं इसे कोशिश करता हूं बनाने की। मैंने कहाँ गलती कर दिया, इसमें जो है समीकरण नहीं बन रहा है। पुत्र की आयु x मान ली, पिता की आयु भी x मान ली, पत्नी की आयु भी x मान ली। कहाँ मैंने गलती कर दिया। एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूं बनाने का। कहाँ मैंने गलती कर दिया भाई, समीकरण नहीं बन रहा है। माना कि पुत्र की आयु x मान लीजिए, और अगर पुत्र की आयु x मान लेते हैं तो पिता की आयु हो जाएगा 4x, यानी कि 4 गुना है। और यदि पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है, यदि पत्नी की आयु पति की आयु का 6 वर्ष कम है। पति की आयु का क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, एक दंपति का एक पुत्र और एक पुत्री है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, पिता की आयु 4x। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट कीजिए। मैं इस क्वेश्चन को बाद में देखूंगा। एक दंपति का एक पुत्र और पुत्री है, पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुनी है, पुत्री की आयु माता की आयु का 1 मिनट मान लेते हैं। माना कि पुत्र की आयु x मान लिए, फिर पुत्री की आयु मान लेते हैं y वर्ष मान लेते हैं। अब जो है इससे पिता की आयु कितना निकल जाएगा, पिता की आयु 4x 4 गुना है, और इससे माता की आयु कितना निकल जाएगा, पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3, माता की आयु हो जाएगा 3y। अब देखिए समीकरण में क्या बोल रहा है, यदि भाई अपनी बहन से 3 वर्ष बड़ी है, तो x - y बराबर 3। इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फिर एक और बन रहा है, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, यदि पति की आयु 4x - 3y बराबर 6 कम है। हाँ, अब बन गया समीकरण 1 और 2।
अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए तो आपको जो है x और y का मान निकल जाएगा। इसमें जो है समीकरण 1 को कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना कीजिए, 4 से गुना करके घटाने पर तो 4x माइनस 4y बराबर 4 तिया 12, 4x माइनस 3y बराबर 6। इसको घटा दीजिए, 4x कैंसिल, तो ये हो गया माइनस y बराबर 6। ये तो मेरे को कुछ गलती आ रहा है, गलती नजर आ रहा है। y का मान निकल गया है 6, y का मान निकल गया है 6। ओके, तो हम लोग जानते हैं एज कभी माइनस में हो नहीं सकता है, इसलिए y का मान आ गया है 6। इस y के मान को जो है अब बोल रहा है माता की आयु, माता की आयु है 3y, तो y के स्थान पे रख देंगे 3, तो 6 के 18 वर्ष हो गया इसके माता की। क्या इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा आंसर। दोस्तों आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। एक दंपति और एक पुत्र के, इस वाला क्वेश्चन को जो है आप पहले अपने से बनाइए और इसका आंसर जो है कमेंट कीजिए, और कोई भी इनकी प्रॉब्लम आता है तो आप में कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। तो क्वेश्चन पे आइए चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक दंपति का एक पुत्र और एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु का मतलब आयु से 6 वर्ष कम हो और बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी होगी। क्वेश्चन तो इतना लंबा है कि इसमें जो है जो व्यक्ति अगर इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो फिर उसको जो है इनकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आइए आप लोगों को समझाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आप जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है, सारे कुछ जो है पहले अच्छी से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दंपति यानी कि एक परिवार का जो है, एक परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री है, ठीक। फिर आगे बोल रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। पिता की आयु जो है उसके यानी कि पुत्र की आयु का 4 गुना है। तो इसमें मान लीजिए, माना कि पुत्र की आयु x मान लीजिए, मान लिए तो इससे यानी कि पिता की आयु कितना हो जाएगा, पिता की आयु यानी कि पुत्र की आयु का 4 गुना है कौन, पिता, तो यानी कि पिता की आयु 4x हो जाएगा। फिर इसी में बोल रहा है यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, तो ये आ गया यानी कि पत्नी की आयु कितना आ जाएगा, पत्नी की आयु जो है यानी कि पिता की आयु से 6 वर्ष कम है, तो 4x माइनस 6 आ गया। फिर आगे बोल रहा है और बहन जो है अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो ये हो गया बहन। तो बहन की आयु कितना हो जाएगा, बहन की आयु कितना बड़ा है यानी कि 3 साल बड़ा है किससे, अपने भाई से, तो x प्लस 3 ये हो गया बहन की आयु। अब देखिए क्वेश्चन में हमने एक स्टेप को इसमें की छोड़ दिया था
कौन वाला स्टेप? स्टेप ये है कि पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। मैंने इस स्टेप को इसलिए इनकी छोड़ दिया था। पहले आप जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले आपको इनकी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसे बनाइएगा तो ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। तो ये हो गया पुत्री, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू माता की आयु हो गया ये 4x माइनस 6। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। ये इनकी पुत्री की आयु जो है माता की आयु का 1/3 है। ये अगर समीकरण को बराबर करने के लिए इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 6। तो ये हो गया यानी कि 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 4x माइनस 6। इससे जो है आपको x का मान निकल जाएगा। इनकी समान जाति को एक तरफ और समान जाति को एक तरफ लाना पड़ता है। तो इसको जो है इस साइड कर लीजिए, तो ये हो गया 3x माइनस 4x बराबर माइनस 6 माइनस 9। तो ये हो गया माइनस x बराबर माइनस 15। तो माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए जो है x का मान निकल गया है 15। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है उनकी माता की आयु कितनी होगी, माता की आयु कितनी होगी। तो इसमें कौन है माता? माता ये है। अब इसमें जो है x का वैल्यू इसमें पुट कर देना है। 4 इंटू एक्स का मान है 15 माइनस 6। तो इनकी 15 चौके 60 माइनस 6 हो गया 54 वर्ष हो गया उसकी माता की आयु। क्या आप लोगों को इतना आंसर आया था? अगर आया था तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को जो है पहले आपको इनकी बारीकी से समझना पड़ेगा, अन्यथा जो है क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को पहले आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, उसके बाद जो है इसे बनाने की कोशिश करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इसे समझ गए होंगे। आइए इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, कह रहा है 4 नंबर। ये भी कुछ हाई लेवल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। ओके, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है और उसके पिता की आयु का 2/5 गुना है। और उसके पिता की आयु का 2/5 गुना है। ओके, इन सभी का औसत 46 वर्ष है। इन सभी का औसत 46 है। तो राम के पुत्र और राम के पिता की आयु में कितना अंतर है? तो राम के पुत्र और राम के पिता की आयु में कितना अंतर है?
क्या मैंने क्वेश्चन सही लिखा? राम के पुत्र और राम के पिता की आयु में कितना अंतर है? जी हाँ दोस्तों, तो पहले आप लोग जो है इसको बनाइए अपने कॉपी में, उसके बाद जो है कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। अब मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन पहले अच्छी से पहले समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु का तिगुना है। मान लेते हैं उसके पुत्र की आयु कितना है, माना कि पुत्र की आयु कितना है, x मान लीजिए। तो इसलिए राम की आयु कितना हो जाएगा, राम की आयु कितना है, कितना गुना है, यानी कितनी गुना है, तो राम की आयु 3x। अब आगे क्या बोल रहा है, उसके पिता की आयु का 2/5 गुना है। अब देखिए राम की पिता की आयु कितना हो जाएगा, राम की पिता की आयु किसकी आयु का 2/5 गुना है, राम की वर्तमान आयु उसकी पुत्र की आयु का 2/3 गुना, और उसके पिता की आयु का 2/5 गुना है। और उसके पिता की आयु, तो किसके पिता की आयु, राम के पिता की पुत्र के पिता की, राम के पिता की आयु। तो राम के पिता की आयु कितना हो जाएगा, 3x इंटू कितना गुना है, 2/5 गुना है, तो ये हो जाएगा 5/2 गुना, यानी कि 5 या 15x/2। ये हो गया राम के पिता की आयु। अब बोल रहा है इन सभी का औसत कितना है, 46 है। तो हम लोग जानते हैं औसत में क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या से भागा देना पड़ता है। उसी प्रकार इसमें भी कर लेंगे, x प्लस 3x प्लस 15x/2 बटे कितना आदमी है, 1 2 3 से भागा देना पड़ेगा। इसका औसत है 46। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 4x प्लस 15x/2 बटे 3 = 46। इसका एलसीएम 4 दूना 8x प्लस 15/6 बराबर 46। तो ये हो गया यानी कि 23x = 46 इंटू 6। अब इसको काट दीजिए, 23 दूनी 46, इसलिए x का मान आ गया 6 दूना 12, x का मान आ गया 12। तो बोल रहा है क्वेश्चन में राम के पुत्र और राम के पिता की आयु कितना होगा। तो राम के पुत्र की आयु आ गया 12 वर्ष, और राम के पिता की आयु कितना आ जाएगा, इसमें x का मान पुट कर दीजिए, यानी कि 15 गुना 12/2, 2 छाके 12, 6 के 90, यानी कि 15 छाके 90 वर्ष हो गया राम के पिता की आयु। इतना आंसर है। क्या आप लोगों को इतना आंसर आया था? अगर आया था तो प्लीज कमेंट कीजिए इसका आंसर। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, जितना वह प्रशांत से बड़ा है।
यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो, यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना है, 48 हो, 48 वर्ष हो, तो 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितनी होगी? तो जयेश की आयु कितनी होगी? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पहले आप अपनी मोबाइल पे इसको बनाइए। तो आइए हम इसको बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जयेश अनिल से उतना छोटा है। तो पहले क्वेश्चन को बनाइए। जयेश जो है, मान लीजिए जयेश को मान लेते हैं जे, अनिल को मान लेते हैं ए, ओके, और यानी कि प्रशांत को मान लेते हैं पी। यानी कि जयेश जो है अनिल से उतना छोटा है, मतलब छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। यानी कि प्रशांत से बड़ा है कौन? जयेश। प्रशांत से बड़ा है जयेश। अब इसको बना लीजिए, इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। 2j इक्वल टू पी प्लस ए, इसलिए j बराबर p प्लस ए बाय 2। अब क्वेश्चन में दे दिया है अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। ये अनिल हुआ, ये हो गया प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष क्वेश्चन में दिया हुआ, भागा 2, तो आ गया 24 वर्ष। किसका आयु? जयेश का आयु आ गया 24 वर्ष। जयेश। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अगर आपको इसमें से कि 3 के बारे में पूछे और किसी 2 का योग मतलब कि दे दिया हो, तो इसमें करते क्या है, उसमें जो है इसमें आधा से भागा देते हैं। अगर जो भी है इसका एज है उसमें जो है हाफ से भागा करने से जो है इसका आंसर निकल जाता है। तो हमने भी वही किया। इसका एक और शॉर्ट ट्रिक्स ये है, जो एज है इसमें दिया हुआ एज है 42 है, इसको मात्र यानी कि 2 से भागा दे दीजिए तो इसका आंसर निकल जाएगा। यानी कि 24 वर्ष किसका होगा? जो क्वेश्चन में दिया होगा किसका एज पूछ रहा है? जयेश का एज, तो इसका एज हो जाएगा 24 वर्ष। 24 वर्ष हो गया जयेश का एज। अब ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले वॉच कर लीजिएगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। एक व्यक्ति की आयु उसके माता की आयु का 2/5 भाग है। ओके। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। 8 वर्ष बाद उसकी आयु, क्या बोल रहा है? 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी हो जाएगी। उसकी माता की आयु से
आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसकी माता से आधी हो जाएगी, तो उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है, तो उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ वो मैंने बस कॉन्सेप्ट आपको दिया है, उस कॉन्सेप्ट से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन रह ही नहीं सकता है आपके एग्जाम में। तो आप लोग जो है पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते ही नहीं है तो फिर आपको जो है आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए जो है सबसे पहले का काम है, सबसे पहला काम है आप लोगों का कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में उतारना। उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट अगर आ जाता है तो उससे फायदा ये होगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है कभी भी छूटेगा नहीं। तो सबसे पहला काम है आप लोगों को कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में उतारना। अब आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाइए, इस वीडियो को पॉज करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे। आइए अब मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छा से। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। मान लेते हैं माता की आयु, मान लेते हैं माता की आयु कितना है, x मान लेते हैं। ठीक, और उस व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा, माता की आयु का 2/5 है, यानी कि x का 2/5 गुना है किसका आयु, व्यक्ति की आयु। ठीक, 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी हो जाएगी। तो 8 वर्ष बाद बोल रहा है, तो एज वाले सवाल में अगर किसी का उम्र जो है पूछा जाएगा 8 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो एज मतलब इनकी जो है एज में जो है दोनों का उतना साल ऐड हो जाएगा, मतलब इनकी जुट जाएगा। अगर मेरा यह मैं हूँ और यह आप हैं, अगर इसका पूछ रहा है 2 साल बाद, तो इसमें भी +2 होगा और इसमें भी इनकी +2 होगा। कहे कि एज कभी किसी का रुकता नहीं है। तो आइए इसको बनाते हैं। ओके, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चलना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है 8 वर्ष बाद। तो ओके, तो सबसे पहले जो है 8 वर्ष बाद इसमें ऐड कर लेते हैं। इसमें भी 8 साल ऐड कर लिए और इसमें भी 8 साल ऐड कर लिए। और हमने 8 साल इसमें क्यों ऐड किया और इसमें भी क्यों 8 साल ऐड किया, हमने इसका कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को समझा दिया है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, व्यक्ति ये है, उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का आधा हो जाता है। ये उसकी माता की आयु का आधा ये हो जाता है, तो इक्वेशन इक्वल करने के लिए इसमें आधा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसमें आधा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर इक्वेशन जो है बराबर हो जाता है। अब इससे जो है आप इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया x + 8/2 = 2x/5 + 8। अब इस इक्वेशन को जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x + 8 × 5, इसमें जो है एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इसका 5 हो जाएगा, ये हो गया कि 2x और ये हो गया 5 × 40। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। तो 5 × x + 8 = 2 × 2x + 14। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 5x + 8 × 40 = 4x + 80। ओके, अब जो है समान जाति को एक तरफ और समान जाति को एक तरफ, तो 5x - 4x = 80 - 40। तो इससे जो है x का मान निकल रहा है कितना, 40 साल, यानी कि 40 ईयर्स। तो उसकी क्वेश्चन में भी कह रहा है उसकी माता की आयु कितना हो जाएगा। तो माता की आयु
आयु, एक्स का मान, एक्स किसको माने थे, एक्स की माता को माने थे, तो एक्स का मान निकल गया है 40 वर्ष, उसकी माता की आयु निकल गया है। दोस्तों अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट अगर इनकी समझ गए होंगे तो आप लोगों को तो ऐसा ऐसा सवाल आसान लगता होगा। अब होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। इस समय मीना की आयु उसके बेटी की आयु का, उसकी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 गुनी है, बेटी की आयु से 8 गुनी है। ओके। 8 वर्ष बाद मीना और उसके बेटी की आयु का अनुपात क्रमशः 8 वर्ष बाद उसके 8 वर्ष बाद मीना और उसके बेटी 8 वर्ष बाद मीना और उसके बेटी की आयु का अनुपात कितना है? 10:3 है, हो जाता है। तो मीना की आयु ज्ञात करें। तो मीना की आयु, तो मीना की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं थोड़ा इंक भर लेता हूँ, इंक खत्म हो रहा है। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को बना लिए हैं? तो आइए अब मैं इसे बनाता हूं, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। इस समय मीना की आयु उसकी बेटी की आयु से 8 गुनी है। तो मान लेते हैं, माना कि बेटी की आयु x वर्ष मान लिए, तो उसकी मीना की आयु कितना हो जाएगा? इसकी बेटी की आयु का 8 गुना है, तो 8x हो गया इसके मीना की आयु। 8 वर्ष बाद, फिर इसमें भी जो है बाद का बात बोल रहा है, बाद का बात बोल रहा है, तो बाद के बात में जोड़ते हैं, दोनों में जोड़ते हैं, कितना भी रहेगा तो एज किसी का रुकता नहीं है, आयु किसी का रुकता नहीं है। इसलिए मेरा एज और आपका एज अगर कोई पूछ दे कि 8 साल बाद, तो 8 साल मेरे भी एज में जुटेगा और आपके भी एज में जुट जाएगा 8 साल बाद। तो आइए 8 साल बाद मीना, तो मीना की आयु है 8x + 8 बटे x + 8, इसका अनुपात हो जाता है 10:3। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं इसका आंसर निकाल दूं आपको, 8×24x + 8×24 बराबर 10x + 80। तो समान जाति को एक तरफ और समान जाति को एक तरफ करके आप इसका
आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 14x बराबर 80 में से 24 गया, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5। तो इसको आप इनकी 14 से काट सकते हैं। तो 14 चौके 56, एक्स का मान निकल गया है 4। एक्स का मान निकल गया है 4। तो बोल रहा है मीना की आयु, तो इसमें एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए 8 × 4, 8 चौके 32 ईयर्स जो है मीना की आयु निकल गया है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर इनकी 7 तो हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है उस क्वेश्चन को भी लेते हैं। इस टाइप क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट अगर अच्छा रहेगा आप लोगों को तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मिशेल ने 9 वर्ष पूर्व विवाह किया था। ओके, कितना शादी करता है भाई? मिशेल ने 9 वर्ष पूर्व विवाह किया था। ओके भाई, अच्छा बात है, शादी कर लिया, अच्छी बात है। आज उसकी आयु उस समय की आयु का, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1.1/3 गुना है। 1.1/3 गुना है, ठीक। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। अब उसकी पुत्री की आयु, भाई क्या हो जाता है इंक में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बार बार इंक खत्म हो जा रहा है। अब उसकी आयु पुत्री की आयु का, अब उसकी आयु पुत्री की आयु का, सॉरी, अब उसकी पुत्री की आयु, अब उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु उसकी आयु का, उसकी आयु का 1/6 गुना है। अब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु का 1/6 गुना है। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? बहुत ही आसान।